श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेस्मिन् सर्वेषां स्वागतम्। तो गत सत्र में हम पढ़ रहे थे सुपिस्थः, ठीक है। सुपिस्थः की हमने प्रक्रिया कर ली, योग विभाग कर लिया, ठीक है, उदाहरण भी हमने कर लिया। आगे हमने पढ़ा कि आरंभ सामर्थ्यात् भावेपि कः प्रत्ययो, इसका आखूनाम उत्थानम आखुत्थः हमने बना लिया है ना। ठीक है, तो आखुत्थः की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई आप लोगों को जी। आखुत्थः उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, यह एक नया सूत्र लगा था, ठीक है, सभी सूत्र है, आपको संधि में मिल जाएगा, ठीक है। इससे आखुत्थः हमने बना लिया, ठीक है। हाँ, यह सूत्र तो आपका पूर्ण हुआ। किसी को कुछ संदेह है, पूछना है? जी नहीं, अब इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है ना, तो फिर हम आगे चलें। तो इस सूत्र के साथ हम पूर्ण विराम देते हैं। दूसरा एक अगला सूत्र पढ़ें। जी। हाँ, अगला सूत्र छोटा सा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। आगे बताओ कौन सा सूत्र है? पृष्ठोग्रगामिनी। हाँ, पृष्ठोग्रगामिनी सूत्र है आपका, पृष्ठोग्रगामिनी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो दिख रहा है? जी। पृष्ठोग्रगामिनी। पृष्ठः अग्रगामिनी। क्या कह रहा है कि पृष्ठः इति निपात्यते अग्रगामिनी अभिधेये। पृष्ठः यह निपातन हो रहा है। देखो, व्याकरण में एक प्रक्रिया है निपातन की, ठीक है। निपातन मतलब ये एक वैयाकरणों का एक शस्त्र है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सूत्र से नहीं सिद्ध हो पाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जिस काल में पाणिनि ने शब्द बनाया व्याकरण, उसके बाद कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनकी प्रक्रियाएं व्याकरण से पाणिनि के सूत्रों से नहीं सिद्ध हो पाती हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को सिद्ध करने के लिए पाणिनि ने ही अपने व्याकरण में ही निपातन की एक प्रक्रिया दे दी है, ठीक है। वो कहते हैं यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् निपातनम, ठीक है। ये लक्षण है निपातन का। इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या बोले? यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् निपातनम। यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् निपातनम, तो कहते हैं निपातन। आई बात समझ में? जी। हाँ जी मैम। तो उसे कहते हैं निपातन। तो जो प्रक्रिया, जो शब्द सूत्र के द्वारा, मतलब व्याकरण में बनाए गए सूत्र वार्तिकों के द्वारा न सिद्ध हो पा रहे हों, उन शब्दों को निपातन के द्वारा सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं शब्दों में से यह एक शब्द है पृष्ठः। कहा कि पृष्ठः इति निपात्यते, पृष्ठः यह निपातन कर दीजिए, ठीक है। किस अर्थ में? तो कहा अग्रगामिनी अभिधेये, अग्रगामिनी के अभिधान में पृष्ठ ऐसा निपातन कर दीजिए। तो कह रहे हैं अग्रगामिनी मतलब क्या होता है? तो कहा उदाहरण में नीचे देखो, प्रतिष्ठते इति पृष्ठः। पृष्ठः का लौकिक विग्रह वाक्य बनाया, प्रतिष्ठते इति पृष्ठः। पृष्ठः मतलब कौन हुआ? तो कहा अश्वः। पृष्ठः कहते हैं अश्वः को। क्यों? तो अग्रतो गच्छति इत्यर्थः। अग्रगामिनी मतलब हमेशा जो आगे बढ़ता जाता है,
हमेशा आगे जो बढ़ता जाता है उसको कहते हैं पृष्ठः। ठीक है, तो घोड़ा भी हमेशा आगे भागता ही जाता है ना, अग्रतो गच्छति, है ना, समझ में आया? तो उसको कह दिया पृष्ठः मतलब अश्वः। तो प्रतिष्ठते इति पृष्ठः, यहाँ पे निपातन क्या करना है ये समझना है। ठीक है, तो पृष्ठः यह शब्द आपको कभी कभी ना पूछ लेता है परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पृष्ठः का अर्थ क्या है। ठीक है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, अर्थ पूछ सकता है या प्रत्यय पूछ सकता है, जो भी। ठीक है, तो चलो हम प्रक्रिया देख लेते हैं इसकी। क्या कहा? पृष्ठः में प्र उपसर्ग दिख रहा है ना, प्रतिष्ठते इति पृष्ठः, प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है। क्या धातु है? स्था धातु है। ठीक है, अब प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से का प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय कर ले? अभी हम कौन सा प्रत्यय चल रहा है बताओ, कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम? क प्रत्यय पढ़ रहे हैं। का प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना, तो आ प्र उपसर्ग पूर्वक स्था, यह जो आकारांत धातु है इससे हम क प्रत्यय कर लेते हैं। लेकिन क प्रत्यय हम किस सूत्र से करेंगे बताओगे? पृष्ठोग्रगामिनी से। नहीं नहीं नहीं, पृष्ठोग्रगामी से नहीं करेंगे। आतोनुपसर्गे कहा, ये सूत्र क्या कहता है? आकारांत धातु से अनुपसर्ग होना चाहिए, मतलब उपसर्ग उपपद में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो उपसर्ग उपपद में दिख रहा है ना, तो इसलिए आतोनुपसर्गे कहा सूत्र से तो होगा नहीं, सुपिस्था से होगा। हाँ, ये क्या कहता है? सुबंत उपपद रहने पर आकारांत धातु से होता है। तो प्र यहाँ पे अभी अव्यय है। फिर स्था स्था तो धातु। हाँ ठीक है, हाँ भी सूत्र क्या कहता है? सुबंत उपपद होने पर ही कहता है ना। ठीक है, तो सूत्र हमने पढ़ा था आतश्चोपसर्गे। सर्गे का नहीं, केवल है आतश्चोपसर्गे। हाँ, उससे क प्रत्यय होता है। आतश्चोपसर्गे, ये जो हमने सूत्र है पढ़ा है आतश्चोपसर्गे, इस सूत्र से का प्रत्यय कौन से सूत्र से करेंगे? आतश्चोपसर्गे। हाँ, मतलब उपसर्ग आतः च उपसर्गे, उपसर्ग उपपद होने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाता है। तो प्र उपसर्ग उपपद में रख के स्था धातु से हम क प्रत्यय करेंगे। देखो, जहां तक सूत्रों से बात सिद्ध हो जाए, प्रक्रिया सिद्ध हो जाए, वहां तक हम सूत्रों से सिद्ध करेंगे। और जो स्थिति, जो काम सूत्र से नहीं हो पा रहा हो, वो हम क्या करेंगे? फिर निपातन से करेंगे। ठीक है, निपातन से। हाँ, क प्रत्यय तो हमारा क्या है? आतश्च सूत्र से सिद्ध हो जा रहा है। हाँ, इसलिए हम वहां पर निपातन नहीं करेंगे। ठीक है, जो सूत्र से सिद्ध हो जाए वहां निपातन नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें सूत्र याद नहीं आ रहा है तो चलो निपातन से सिद्ध कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, पूरा देख करके ध्यान से, यदि कोई सूत्र नहीं, किसी भी सूत्र से कार्य नहीं है हो रहा है और शब्द हमें बनाना है, साधु शब्द की प्रक्रिया करनी है, तब हम निपातन का आश्रय लेंगे। तो प्रस्था क, आतश्चोपसर्गे सूत्र से हमने क प्रत्यय कर लिया। प्रस्था क, ये सिद्ध है हमारे। क का हम लशक्व दे के क की उत्पत्तियां करके प्रस्था अ रहा। अब स्था में जो आकार है उसका लोप, आ तो लोप च, जैसे हम पहले कर रहे थे, है ना। अब आ का संयोग कर दीजिए, प्रस्थ। ठीक है, प्रस्थ समास करके प्र और स्थ को एक पद बना लीजिए।
प्रस्थ, ये आपका प्रस्थ कृदंत शब्द हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बताओ, क्या अवशेष रह गया है बताओ। तो पृष्ठः बन जाएगा हमारा, बताओ पृष्ठः बनेगा, इसके लिस्ट तो सब होगा, क्या होगा। लिस्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। हाँ, हम क्या करेंगे तो शब्द बन जाएगा बताओ अभी हम। हाँ बोलो। अभी तो वहाँ यहाँ ऋतु विसर्ग होगा, वो कर लेंगे। सु तो विसर्ग तो बाद में करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा। पहले पृष्ठ शब्द तो बनाओ। देखो स को अगर हम कर लेंगे, धात्वादेशः शः। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। इससे क्या होता है, धातु के आदि शकार को सकार होता है। मतलब देखो, मूर्धन्य शकार को हाँ दंत शकार होता है। हाँ, श को स होता है इस सूत्र से। श, अष्टुनाष्टु सूत्र हाँ, लगेगा। नहीं, नाष्ट्र भी नहीं लगेगा, वो भी नहीं लगेगा। क्योंकि स्टुना योगे स्तोह स्टुः स्यात्, स्टु स्यात्, आगे पीछे शकार या टवर्ग होना चाहिए, होना चाहिए। तो शकार और टवर्ग तो है नहीं। हाँ, इससे होगा। किससे होगा। ये है कि अच्छा सूत्र इन, पहले बताओ, हाँ हाँ बोलो 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 अरे बोलो बोलो। संधि सूत्र लगेगा मैम, हाँ संधि सूत्र, संधि कार्य होगा। नहीं, संधि कार्य नहीं होगा यहाँ पे। वैसे स को श किस सूत्र, रामेशु, वहां पे सु को शु, स को श किस सूत्र से करते हो। हाँ हाँ, वही सूत्र है जिसका अर्थ है इन आत सौ पड़े, जो सौ को सौ होता है, वो हाँ सूत्र। हाँ, कौन सा सूत्र अरे बताओ जल्दी, दिमाग लगाओ। इनकुभ्याम परस्य हाँ 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 हाँ, आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशः। कौन आदेश सूत्र लगेगा यहाँ पर, फिर से बोलिए ना मैम। अभी आदेश परस्य। नहीं नहीं नहीं, सूत्र मैंने अभी बोला ही नहीं है, आदेश मैंने। प्रत्ययोः। हाँ वेरी गुड, आदेश प्रत्ययो, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ठीक। इसी सूत्र से तो हम आदेश प्रत्ययो। रामेशु में भी स को श करते हैं ना, ठीक है। जी मैम। हाँ, तो ये क्या कहता है, इनकुभ्याम परस्य, इन प्रत्याहार या फिर कवर्ग हो यदि पहले, ऋण प्रत्याहार और कवर्ग यदि पहले हो, तो आदेश अथवा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है। था धातु में जो स है, थ में जो स है, वो प्रत्यय का सकार तो है नहीं। जैसे सु औजस में जो सु में स है, वो सु प्रत्यय का सकार है ना। तो वैसे ही था धातु में तो था में जो स है, वो कैसा शकार है, तो कहा पहले श था, श के स्थान में हमने स आदेश कर लिया, तो ये सकार कैसा हुआ, आदेश का सकार हुआ। ठीक है, तो आदेश के सकार को स को श करना है। ठीक है, स को क्या करना है, श करना है। शकर। लेकिन उसके लिए शर्त रख दी। शर्त कैसी रखी, कि इस स से पहले इन प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए या फिर कोई कवर्ग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ इन प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण आते हैं। ई, ऊ, ई उ रिल री, ए ऐ ओ ओ, हाँ, ए आई ऐ औ, ओ औ, हाँ आगे आई, औ, ए ओ आई औ, हाँ ऐसा लिखा था, ए ओ आई औ। आगे ह ह य वर, ह य वर, र ल, ये वर्ण आते हैं ना इन प्रत्याहार में। हम्म। हाँ, तो इनमें से कोई भी वर्ण इस स से पहले उपस्थित होना चाहिए, या फिर कवर्ग में से, मतलब क ख ग घ ङ। ठीक है, तो कुछ है क्या, स से पहले क्या है, प्र है,
और इस प्र में न तो इण प्रत्याहार का कोई वर्ण है और न ही कवर्ग का कोई वर्ण है। अगर हम इस शब्द को वर्ण विचार करें, मैंने इस प्र में, तो प और र मिलके प्र बना है। बिल्कुल, तो प फिर और र मिलके प्र बना है। ठीक है, हाँ, तो अंतिम वर्ण तो र आ जाता है। हाँ नहीं, अन, अंतिम वर्ण र कैसे आएगा? अ आएगा, हाँ, ओ आएगा, स्वर वर्ण। हाँ। है ना? दंत आएगा ना। बोलो। नहीं मैम, वो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि प्रकाश दिया ने कहा ना कि अंतिम वर्ष में आ जाए, तो मैंने कहा कि हाँ। रा तो स्वयं में हलंत है ना मैम। बिल्कुल, नहीं नहीं, र तो हलंत है, लेकिन र के बाद अ है ना। हाँ, वो आ है। स्वर वर्ण है अ। ठीक है, ठीक है, नहीं होगा, समझ में आया? नहीं होगा। फिर मैम इनमें से कोई वर्ण तो नहीं मिल रहा है। नहीं है ना, तो यहाँ पे इस सूत्र से सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक यहाँ है, पर स्थानीय इसलिए पृष्ठोग्रगामिनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है निपातन। कि इन कवर्गाभ्याम परस्वाभावात शत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे शत्व निपातन से कर देंगे। ठीक है, स को श यहाँ पर निपातन से कर देंगे। समझ में आया? सूत्र से नहीं बल्कि निपातन से। निपातन से मतलब कि पृष्ठोग्रगामिनी में पृष्ठ यह शब्द पढ़ा गया है, वहां पे स को श दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रक्रिया में भी स को श विधान कर देंगे। यही निपातन है, मतलब किसी सूत्र से काम नहीं होगा, जैसा शब्द दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे विधि हो जाएगी। ठीक है, ऐसा अपेक्षित है मैम। हाँ, जैसा वही साधु शब्द में जैसा इष्ट है, जैसा अपेक्षित है, वैसे ही प्रक्रिया हो जाएगी, उसी को कह दिया निपातन। निपातन। ठीक है, तो इस दो बार प्रकार। निपातन हो गया। हाँ बोलो। अरे मैम, दो बार निपातन हो गया। 2 बार क्या निपातन हुआ? एक बार तो क्या बोलते हैं, का प्रत्यय का निपातन हो गया ना मैम। का प्रत्यय का निपातन नहीं हुआ है। नहीं, वहाँ पे आतश्चोपसर्ग सूत्र लगाया है। हाँ, का प्रत्यय हम निपातन से नहीं करेंगे, बल्कि आतष्टोपसर्गी इस सूत्र से हम का कर लेंगे। आकारांत धातु से उपसर्ग उपपद में होने पर का प्रत्यय होता है। समझ में आया? ठीक है, आतश्चोपसर्गे ये सूत्र है आपका। इस सूत्र से उपसर्ग उपपद होने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय का विधान है। जी। ठीक है, समझ में आया? तो क प्रत्यय निपातन नहीं है, निपातन एक ही बार हुआ है, स को श निपातन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब संधि कर दो, ष्टुनाष्टुहु। हाँ, ष्टुना योग है, मतलब शकार टवर्ग के योग होने पर तवर्ग को टवर्ग हो जाता है, तो यहाँ पे शकार का योग है। तवर्ग में त थ महाप्राण थ है, उस महाप्राण थ को ट ठ महाप्राण ठकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण ठकार आदेश करेगा, तो पृष्ठ क्या बन गया? पृष्ठ। हाँ, पृष्ठ यह कृदंत शब्द आपका सिद्ध हो गया। अब इस पृष्ठ कृदंत शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय कर लीजिए, तो पृष्ठ। ठीक है, बन गया आपका पृष्ठ। समझ में आया? जी। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं?
हाँ जी मैम आ गया। सकार को शकार सूत्र से सिद्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि इण और कवर्ग में से कुछ भी नहीं है ना। इण और जी। कवर्ग में से कोई भी वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है। इसलिए आदेश प्रत्ययोः इस हो। सूत्र से श नहीं हो पा रहा था। प, र और अ ये स्थिति थी हमारी, ठीक है। ये तो इण में आ रहा है र, ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, लेकिन र बरा इण में होने पर भी र और स में बीच में अ का व्यवधान है, व्यवधान है। इसलिए स को श नहीं हो पाएगा। समझ में आया। रामेशु में क्या था बताओ। रामेशु इन था, हाँ हाँ। रामे, इन था। रामे 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 और सु इस स्थिति में हम्म, रामे में जो आदेश ए है वो ए हाँ। इण में आ रहा है जी। ना। तो इण कुभ्याम परस्य, इण से उत्तर जो प्रत्यय स है उस स को मूर्धन्य आदेश दिया गया था, तो बन गया था, रामेश है ना। ए और जी स के बीच में कोई व्यवधान नहीं था। नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इण है र, इण प्रत्याहार का वर्ण है र, उस र और स के बीच में अ का व्यवधान होने के कारण से सूत्र से यहाँ पे स को श नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे निपातन की आवश्यकता पड़ी कि निपातन से आप स को श कर दीजिए। इस प्रकार आपका शब्द बना पृष्ठः, पृष्ठः। ठीक है। पृष्ठः नाम अग्रगामिनी मतलब अश्वः, अग्रतः गच्छति इति अर्थः पृष्ठः, ठीक है। पृष्ठ का अर्थ हुआ अग्रतः गच्छति। क्लियर हुआ सूत्र। जी तो पृष्ठः याद रखना, ये मतलब अप्रसिद्ध शब्द है लेकिन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। विराम दें कक्षा को, जी ठीक है। तो ये लक्षण याद रख लेना, यद लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् तत् निपातनम, निपातनम। ठीक है। यत् लक्षणेन न सिद्ध्यति तत् निपातनम। जो कार्य लक्षण से मतलब सूत्र से, लक्षण मतलब सूत्र, जो कार्य सूत्र से न सिद्ध होते वे कार्य निपातन कहलाते हैं। हाँ, निपातन से सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है। धन्यवादः। शिक्षामपि नमो नमः। संभवति। प्रणमामि। हाँ प्रणमामि। अस्तु, शुभम्। अत्रैव समाप्तिं गच्छति।